is the main objective of group discussion and what are the important points which are to be considered by the candidates while participating in group discussion, especially when I talk about SSB interviews. जनरली हमारे कैंडिडेट जब तैयारी कराता हूँ मैं, तो उनके दिमाग में एक बड़ा कॉमन सा व्यू रहता है इसमें, सर हाउ कुड आई इम्प्रूव माई सेल्फ, और यहाँ पर उनके थॉट प्रोसेस का बेसिक कॉज होता है इसमें. मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल, इवन दे वांट टू कॉपी देम. So you tell me one thing, that the subject who studied throughout convent academics and you are from the government institution even for 12 years. So how could you complete the candidate within 20 or 1 month of course? Actually it is irrelevant. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप उनसे compete नहीं कर सकते हैं, आपकी strategy different है. आप उनके बराबर के स्पोकन के ऊपर ध्यान मत दीजिए. आप ध्यान दीजिए कि ग्रुप डिस्कशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है इसमें. इसलिए आज का मैंने आपको टॉपिक बनाया इसमें, हाउ टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन. और इसका सबसे बेसिक सोल ये है इसमें कि जब हमारे कैंडिडेट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, किसी की नॉलेज काफ़ी शार्प है, किसी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी बढ़िया है इसमें, किसी का फ्लुएंसी बहुत बढ़िया है इसमें. लर्नर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जब वो एसएसबी में जाते हैं इसमें तो उनका कॉन्फिडेंस स्किल काफ़ी कम हो जाता है इस रीज़न पर कि वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा है. इवन देयर फ्लुएंसी इज नॉट सो गुड एज दे आर. तो क्या इसी के ऊपर सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है? क्या हम दूसरे फैक्टर पर काम कर सकते हैं कि नहीं जिससे हमारा सिलेक्शन हो? क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है? Yes, sir. इसी पे बात करेंगे, ठीक है. तो आज मैं आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डायमेंशन दिखा रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन. तो दिमाग में सबसे पहले एक बात को डालिए आगे कि ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज नॉट टू विन, जीतना नहीं है, इट इज टू डेवलप. ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडी इज टू डेवलप एंड नॉट टू विन. तो डेवलपमेंट कैसे होगा हमारे ग्रुप का, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, जीतने से तो नहीं. दोज हु आर स्पीकिंग ओनली फॉर देमसेल्व्स, इवन दे आर नॉट द विनर, तो वो अपने लिए कर रहे हैं काम ये, और वो जीडी के लिए एक अच्छे सब्जेक्ट नहीं. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें जाना है इसमें, तो मैं इसको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको. पार्टिसिपेट इन जीडी, और इसको मैं कह रहा हूँ आपको पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड when we take participation in group activities, especially for the group discussion. तो इसमें एक काम करेंगे, इसमें एक मैं टर्मिनोलॉजी बना रहा हूँ उसमें जिससे कि आपको जल्दी से याद हो. आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिख के बाद में काम चल जाएगा. तो एक फॉर्मूला याद करते हैं इसमें, OCEAN. क्या हुआ ये? ओशन हुआ. ओशन को हमेशा ध्यान रखेंगे और ओशन से हमें इस अपने पार्टिसिपेंट को थोड़ा सा एक्सेल करना. तो ओशन में सबसे पहला वर्ड क्या है? ओ का मतलब होता है ओपननेस. हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें, दोस कैंडिडेट्स हु आर स्पीकिंग वेरी गुड, देयर फ्लुएंसी इज वेरी गुड, इवन दे आर ओपनिंग देयर थॉट्स, इट इज अ वेरी गुड पार्ट, बट एक्चुअली इट इज फर्स्ट. तो हमें अपने स्किल्स को समझना है कि मैं किस स्केल पे अभी शूट कर रहा हूँ उसमें, और कभी भी मुझे जो है कंपटीशन किसी से नहीं करना. ये मेरी पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, और मैं अपनी पर्सनालिटी इन्वेंट्री में अपने अलग अलग सेक्शंस के बेसिस पर कहीं ना कहीं तो लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी किसी से मैच नहीं हो और दूसरे की मेरे से मैच नहीं हो. तो मान लेते हैं किसी में ओपननेस ज़्यादा है, वो अपने कंटेंट्स को बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा है, तो मान के चलेंगे ठीक है तुम्हारा ये पार्ट है इसमें, मेरा ये चैलेंज पार्ट नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं सी, दैट इज फॉर कन्विंसिंग. देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, many of the students are speaking very good, but even the points are not convincing to others. देखा क्या आपने? Yes, sir. तो कन्विंसिंग नहीं होता. और कन्विंसिंग कब होता है? जब उसमें हम लॉजिक्स की बात करें. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो ओपन जिनके पास फ्लुएंसी बढ़िया है वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखें कि जब कोई लड़के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो काउंटर पार्ट्स हैं आपके, इवन दे आर स्पीकिंग वेरी गुड, लेकिन उनके लॉजिक्स नहीं, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इसमें इन्होंने लीड किया है तो कन्विंसिंग पार्ट उनका छोटा हो सकता है. ठीक है, आपको कहाँ स्ट्राइक करना ध्यान देना चाहिए. सबके पास स्ट्रेंथ है, सबके पास अपनी वीकनेसेस है, तो आपको डिप्राइव नहीं मानना है इसमें कि नहीं यार मेरा तो ये कमजोर है. आपके पास जो गेनिंग पार्ट है उसके ऊपर ध्यान. तो कन्विंस करेंगे, कन्विंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लॉजिकल. आपके पास लॉजिक्स होना चाहिए जिससे कि आप ग्रुप को कन्विंस करें. नेक्स्ट बात करेंगे ई के बारे में. ई फैक्टर से उनके साथ एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है कि जो कि पावर ऑफ स्पोकन में थोड़े से लेसर है. जैसे कि मान लेते हैं यू आर अनेबल टू स्पीक इन अ ग्रुप, पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया, आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम बात करें ई का मतलब होता है एक्सट्रोवर्टिज्म. ऐसा फैक्टर जो कि आपके सेल्फ फायदे के लिए ना हो, ग्रुप के फायदे के लिए हो, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्टिज्म. जैसे कि मान लीजिए कि आप ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं इसमें कि नो जेंटलमैन इट इज माय वैलिड पॉइंट, ट्राई टू अप्रिशिएट. आप कंपेल कर रहे हैं इसमें, तो आप जो है एक्सट्रोवर्ट नहीं इंट्रोवर्ट है, अपने बारे में सिर्फ बात.
अपने लिए सोचते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट ने कहा कि आई थिंक दैट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्पीकिंग वेरी गुड, यू शुड कोप अप विद देम, आपने अपनी बात नहीं की, आपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को अप्रिशिएट किया, उनके बारे में बात की। आप मान लेते हैं कि बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपको पता है कि फैक्टर्स हैं पूरे, मेरी पर्सनालिटी इन्वेंट्री के फैक्टर्स हैं, आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। तो अब जो है आपने स्टार्टिंग के फैक्टर्स में आप लैकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने रिटर्न पास किया है, क्वालिटी है आपके पास, तो वो क्वालिटी का लेवल कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। तो आपका कंपटीशन जो है जो 12 साल तक जो है कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ और आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, उनके साथ बैठकर आप जो है पावर एक्सप्रेशन का कंपटीशन नहीं खेल सकते। आपको अपनी पर्सनालिटी को ढूंढना हो, और यहाँ पर क्या है आपका एक्सट्रोवर्टिज्म से आना है आपको कि अब मैं जो है जो भी बात करूँगा अपने ग्रुप के बेनिफिट्स के लिए करूँगा। जैसे कि आपके फ्रेंड्स ने कुछ बातें कही, आप कहेंगे आई रियली अप्रिशिएट माई फ्रेंड्स, आगे भले ही नहीं बोल पाए लेकिन ये फैक्टर तो आ रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको जो है स्टार्टिंग ऐसे करना चाहिए कि मेरा फैक्टर जो है ग्रुप के लिए डेडिकेटेड हो। एक्सट्रोवर्टिज्म में जाना है। एक्सट्रोवर्टिज्म के बाद आ जाते हैं एग्रीएबल। अब इससे भी थोड़ा सा कम में आते हैं, पॉलिटिकल लेसर पार्ट देखिए। एग्रीएबल, सपोज दैट यू डिडंट गेट एनी टाइम टू स्पीक इन द ग्रुप, और बाकी लोग बहुत अच्छे से बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको समय नहीं मिल पा रहा कि आप अपने कंटेंट को बोल पाए। रीजन में भी एनीथिंग एल्स, शायद आपका फ्लुएंसी ना हो, शायद आपका नॉलेज कंटेंट ना हो उसमें, लेकिन अब आप क्या करें, अब आपके सैड हो जाएंगे, सैड होने से तो रिजेक्शन होगा ना आपको। तो यहाँ पर एग्रीएबल अप्रोच को लेके जाना। व्हाट इज एग्रीएबल? एग्रीएबल का मतलब होता है कि व्हाटसोएवर द कंटेंट यू हैव, इवन इफ यू थिंक दैट इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि आपका जीडी हो रहा है, आपके जीतने से कुछ नहीं हो। अब आप कहेंगे इसमें कि आई रियली सपोर्ट माई फ्रेंड, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट चेस्ट नंबर 5, 6, 7, योर पॉइंट्स आर रिलेवेंट, इतना बोल रहे हैं आप। आपने 2 और 3 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें आपका एग्रीएबल इन्वेंटरी दिख रहा है। आप अपने ग्रुप को एप्रिशिएट करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू, योर आइडियाज आर वेरी गुड। इससे क्या हो रहा है, इसमें एक्सट्रोवर्टिज्म आ रहा है। और लास्टली पॉइंट है आपका जिसको कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है शुडंट पार्टिसिपेट इन द नेगेटिव कंटेंट। आपको अगर कोई नेगेटिव कंटेंट बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर अपने व्यूज को अवॉइड करें। क्लियर? न्यूरोटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी और पर्सनालिटी इन्वेंटरी का इंटीग्रल पार्ट होता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग लेस, सो व्हाई यू टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द टॉपिक? सपोज दैट एग्जामिनेशन प्रेशर इज डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी, सो इन दैट रिस्पेक्ट अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, एग्जाम की जो प्रेशर होता है वो क्षमताओं को खत्म करता है, मान लेते हैं ये टॉपिक, तो खत्म करने वाली बात जो है मैं इसको पहले नहीं बोलूँ। मैं नेगेटिव फैक्टर के बारे में पहले बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा इसमें? क्योंकि ये टॉपिक की डिमांड तो है, लेकिन ये लास्ट पार्ट है, इसमें न्यूरोटिसिज्म की बात होती है। ऐसी कोई बात जो कि नॉट नेवर में जाती है, ऐसी कोई बात जो कि पॉजिटिव का ऑपोजिट है, तो उसको कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। इसके ऊपर आपका कंटेंट ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर अनेबल टू स्पीक फॉर ए लॉन्ग। अगर आप बिगर सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं और छोटे ही कर पा रहे हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन में, लेट्स अज्यूम कि आप ग्रुप डिस्कशन में क्या कर रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं नो फ्रेंड्स आई एम नॉट एग्री विद यू, इतना ही बोला आपने। सो आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है न्यूरोटिसिज्म में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। आपको बोलने का अगर समय मिला ही 2 लाइन है इसमें, तो व्हाई यू स्पीक द नेगेटिव थॉट? आपको क्या बोलना चाहिए? यस आई अप्रिशिएट इट। तो आप यहाँ से कहाँ चले गए? एग्रीएबल में चले गए। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट फॉर द ग्रुप, एक्सट्रोवर्टिज्म में चले गए, है कि नहीं? ओके, द लॉजिक दैट यू हैड गिवन, आई जस्ट ऐड 1 पॉइंट इन दैट, चले गए कन्विंसिंग में, रीजनिंग में चलेगा। अब यहाँ तक चलेगा उसमें, सर यही तो नहीं बचा ना आपका। तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ तक जाएंगे तभी मैं पास होऊंगा, तभी मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। अरे पर्सनालिटी इन्वेंटरी है आपकी, एक अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे उनको ध्यान रखना है, सिर्फ मेरी पावर ऑफ एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी जो है यही मेरे जीडी को लीडिंग स्टेज तक नहीं पहुंचाएगी। मेरी अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है मेरे को पास होने के लिए जरूरी होगा। इफ यू डिडंट हिट द बुलर, एक बड़ा अच्छा थॉट है, बता रहा हूँ आपको। इफ यू डिडंट हिट द बुलर, इवन द अदर स्क्वायर ऑफ रिंग स्कोर्स 0.2। आपने बोला ही देखा होगा, इसमें इस तरह से सर्कल बनेगा, है ना, और यहाँ पर हिट करना होता है। अगर आप यहाँ पर हिट नहीं कर पाओ और यहाँ पर हिट कर रहे हैं, यहाँ पर हिट कर रहे हैं, तो क्या पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं क्या? तो जो भी हमारे नोबल्स हैं, जो बिगिनर्स हैं अभी, वो सीधे कंपटीशन करते हैं कि मैं सबसे बढ़िया वाले से कैसे कंपटीशन करूंगा। मैं इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो यहाँ वहाँ पर अटेम्प्ट लीजिए। आप ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे तो आपकी स्कोरिंग जो है उनके बराबर पहुँच जाएगी।